दोस्तों, एक समय था जब चांदी को सिर्फ चमक और ज्वेलरी से जोड़ा जाता था, लेकिन अब बाजार का नजरिया बदल चुका है। हाल की उठापटक ने ये साफ कर दिया है कि चांदी सिर्फ चमक नहीं रही, बल्कि बड़ा संकेत दे रही है कि उसे हल्के में लेना जल्दबाजी होगी। जी हाँ, तेजी के बाद बाजार में बड़ा पैनिक देखने को मिला था। कीमतों में तेज गिरावट आई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गिरावट के बाद चांदी फिर संभली और मजबूती के साथ जो है लौट कर आई। यही बदलाव अब बाजार की जो असली कहानी है वो बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या विष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। भारतीय बाजार में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद चांदी की कीमत जो है वो करीब 2,80,000 रुपए प्रति किलो के आसपास टिकती नजर आ रही है दोस्तों, और बीच बीच में तेजी की लहरें भी आ रही हैं। ये जो रुख है बाजार को एक साफ मैसेज दे रहा है कि ये सिर्फ डर और सट्टेबाजी की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो है मजबूत फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं। शुरुआती गिरावट की वजह फ्यूचर सौदों में आई हलचल रही है, जहां तेज मुनाफा वसूली और पोजीशन कटने से पैनिक बना है। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई उसने ये दिखाया दोस्तों कि बाजार की जो नींव है अभी भी मजबूत है। असल फर्क सोच का है। पहले चांदी को ज्वेलरी मेटल माना जाता था, लेकिन अब ये इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है। ईवी हो गया, सोलर पैनल, हाई स्पीड चिप्स और डेटा सेंटर जैसे सेक्टर चांदी के असली ग्राहक बनते जा रहे हैं। यानी कि ये नई इकोनॉमी की जरूरत बन गई है दोस्तों। ग्रीन एनर्जी की मांग जो है वास्तविक है और बाजार इसे समझ रहा है। भारत में भी बजट और निवेश योजनाओं में ईवी मैन्युफैक्चरिंग, सोलर कैपेसिटी, ग्रिड अपग्रेड और साथ ही डेटा सेंटर निवेश पर जोर दिख रहा है। इसका मतलब साफ हुआ कि ज़्यादा फैक्ट्रियां, ज़्यादा बैटरियां, ज़्यादा मॉड्यूल्स और चांदी की नई मांग। अगर चांदी जो है 2,50,000 रुपये प्रति किलो से ऊपर टिकती है तो बाजार इसे आने वाले सालों की तेज मांग का संकेत मान रहा है। यही वजह है कि हर गिरावट के बाद भी खरीदारी लौट आती है। जो लोग चांदी को सिर्फ सट्टेबाजी मानते हैं वो क्राइसिस में खरीदते हैं और झटकों में बेच देते हैं, लेकिन जो इसे ईवी, सोलर और डेटा सेंटर का कच्चा माल मानते हैं वो दरअसल ग्रीन एनर्जी और एआई ग्रोथ में हिस्सा खरीद रहे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जियोपॉलिटिकल टेंशन ने सपोर्ट दिया। सोना जो है 5,199 से लेकर $5,204 प्रति औंस के बीच हल्की तेजी के साथ ट्रेंड हुआ, जबकि चांदी 89.46 से लेकर $90 प्रति औंस तक पहुंची और 2% से ज्यादा की तेजी दिखाई। रुपए में कन्वर्जन के हिसाब से सोना जो है करीब 1,60,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी करीब 2,66,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बैठती है। यानी कि गिरावट के बाद जो है बाजार में रिकवरी दिखी, लेकिन निवेशकों की नजर अब भी ट्रंप नीतियों और ग्लोबल माहौल पर बनी हुई है कि कब ट्रंप क्या कुछ कर दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।